Hello student, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, I already explained you all the things of the chapter, the skeletal system, right? Today is our last session, last topic. Last topic is how do muscles work? मतलब मसल्स कैसे वर्क करते हैं, तो ये सेशन में मैं आपको वही सिखाऊंगी, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट this topic, I just want to revise you all these last topics about vocabulary words, meanings, the skeletal system, the skull, the rib cage, the backbone, limbs, girdles and all the types of joints, and about the muscular system. So let's begin that. Vocabulary words. Number 1, skeletal, muscles, rib cage, vertebrae, wrist, ligament, cartilage, tendons, voluntary, socket, gliding, hinge, pivot, vertebrae, skull, girdle, pelvic, kidney, heart and internal. Now meanings. Skeleton, all the bones that support the body, मतलब ऐसे सारे के सारे बोन्स जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं. एडल्ट, मतलब अ पर्सन दैट इज फुल्ली ग्रोन, पर्सन जो हम पूरा का पूरा बड़ा हो चुका है, जैसे कि मैं, आपके पेरेंट्स, वो एडल्ट में आते हैं. नाउ नंबर 3, इंजर्ड. इंजर्ड मतलब पीपल हु हैव बीन हर्ट, जिसको चोट लगी है, गिर गया होता है, जिसको कुछ भी लगा है, मतलब वो इंसान इंजर्ड है. नंबर 4, अटैच, मतलब ज्वाइन समथिंग टू समथिंग, कोई भी चीज़ किसी के लिए अटैच, कोई भी चीज़ को अटैच करना मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में अटैच करना. जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज को हम पिन से अटैच करते हैं, राइट? इसका मतलब हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अटैच किया. नाउ एंकल, बट यहाँ पे अटैच का क्या मतलब है? कोई भी एक बोन और दूसरे बोन को बीच वाला जो होता है जिससे अटैच होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? अटैच. Now ankle, the part of your body where your foot joins your leg. Ankle मतलब जहाँ पे आपका foot और leg के बीच का जो पार्ट जहाँ पे joint हुआ होता है ना, हम उसको क्या बोलेंगे? ankle. Number 6, contracts, to become or to make something smaller or shorter, मतलब कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही बोन्स में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे सिकुड़ना और रिलैक्स होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सट्रैक्ट्स. नाउ नंबर 7, होल्ड, टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, कोई भी चीज़ को सर्टेन पोजीशन में पकड़ के रखना मतलब होल्ड करके रखना. इसका मतलब क्या होता है? होल्ड, टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, कोई भी चीज़ को एक पोजीशन में पकड़ के रखना मतलब होल्ड करना. नाउ किड्स, the skeletal system. The skeletal system consists of bones and forms the framework of the body. मतलब skeletal system में वो bones की पूरी होती है और पूरा का पूरा framework of the body, मतलब हमारे body का framework वो है, वो किससे होता है? skeletal system से होता है. It gives shape to the body and it gives shape to the body and protects all the internal organs. Internal organs में कौन कौन से? lungs, heart, stomach, kidneys. ये किसका काम है प्रोटेक्ट करना? skeletal system का. The skeletal system along with the muscular system helps the body to move, मतलब the muscular system होती है वो हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है. There are 206 bones in an adult's body, मतलब adults की बॉडी में 206 bones होते हैं. जैसे कि जो स्कल होता है वो स्केलेटल सिस्टम में आता है. अपर लिम्ब मतलब यहाँ से लेके यहाँ का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब बोलेंगे.
बीच वाला एक बोन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट बोन। क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट बोन। फिर उसके नीचे आता है रिब केज। क्या आता है? रिब केज। फिर उसके नीचे आता है बैक बोन। फिर उसके नीचे हिप से लेके टोस तक का पार्ट होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। और बीच में जो थाई वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? थाई बोन। क्या बोलेंगे? थाई बोन। थाई बोन का दूसरा नाम कौन सा है? फेमूर। FEMUR, फेमूर। थाई बोन का दूसरा नाम क्या होता है? फेमूर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द स्कल। द स्कल इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ आवर फेस। स्कल में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? तो के सारे बोन्स हमारे फेस के जो इंक्लूड हो जाते हैं। फिर कौन कौन से? तो के फोरहेड के, फेस के, बैक ऑफ आवर हेड और जोस, ये सारे के सारे किसके अंदर अटैच होते हैं? स्कल के अंदर। देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल। हमारे स्कल में कितने बोन्स होते हैं? तो के देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल्स। इफ सपोज आई कैन आस्क यू हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर स्कल, देन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? You are supposed to write there are 22 bones in our skull. The bones in the skull are fixed except for the lower jaw. सारे के सारे बोन्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं एक्सेप्ट वन, लोअर जो वाला। बिकॉज लोअर जो वाला जो बोन होता है उससे क्या करते हैं? हम बोल भी सकते हैं, कोई भी फूड को च्यू भी कर सकते हैं। यस, ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ना। तो ये वाला भी अटैच हो जाएगा, तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे लिप्सिंग मूवमेंट से कोई भी मूवमेंट होगी ही नहीं, सारी की सारी मूवमेंट नहीं होगी तो हम कुछ भी कर पाएंगे भी नहीं। नाउ द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल का क्या काम है? तो कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, द रिब केज। Ribs are the thin curved bones that are arranged to form a cage-like structure called the rib cage. Rib cage एक कर्व्ड जैसे बोन्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल केज जैसा दिखता है, उस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? रिब केज। द रिब केज हैज 12 पेयर्स। रिब केज के पास कितनी पेयर्स होती है? 12 पेयर्स होती है। 12 pairs of bones. At the center of the chest is a long bone called the breastbone. Chest के बीच में एक long bone होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? breastbone. What is the other name of breastbone? The other name of breastbone is sternum. STERNUM, sternum. Which holds the ribs together in the front. मतलब वो जो स्ट्रेनम वाली रिब होती है ना, वो बोन होता है ना, वो सारे के सारे रिब केज के बोन को होल्ड करके रखता है। एट द बैक द रिब्स आर अटैच टू द बैक बोन। मतलब बैक साइड जो होती है ना, वो किससे होता है? वो बैक बोन से अटैच रहते हैं सारे के सारे पार्ट। द लास्ट 2 pairs ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। मतलब लास्ट 2 pairs जो होती है ना, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो स्टेरनम से अटैच होता है नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ floating ribs. The rib cage protects the heart and the lungs. Rib cage क्या प्रोटेक्ट करता है? Rib cage हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। Now the backbone. The backbone or spine is made up of 33 small bones called vertebrae. मतलब backbone का what is the other name of backbone? The other name of the backbone is spine also. तो क्या the backbone is made up of 33 small bones. ये पूरा का पूरा backbone होता है ना, वो छोटे छोटे 33 bones से बना होता है। वो जो 33 bones होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? vertebrae. एक एक बोन को क्या बोलेंगे? vertebra. Okay. These bones are linked together to form the vertebral column. ये सारे के सारे बोन्स इकट्ठा होने से क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड दैट रन्स थ्रू इट। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बैकबोन का क्या काम है? तो कि वो डेलिकेट पार्ट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड को, उसे प्रोटेक्ट करना कहते हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लिम्स।
देयर आर 2 pairs ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 2 pairs होती है लिम्स की, द अपर लिम देन द लोअर लिम। द अपर लिम्स, ये अपर लिम्स, और नीचे वाले लोअर लिम्स। मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम दिखाया था, उसमें शो किया था ना। अभी भी बोला अपर लिम्स जो हैंड्स तक का होता है वो, और नीचे लेग्स तक तो तक का होता है, उसे क्या बोलेंगे? लोअर लिम। नाउ अपर लिम, इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर आर्म। मतलब ये सारे के सारे होते हैं, वो बोन्स किसके कंसिस्ट करते हैं? मतलब अपर आर्म के होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिम, राइट। उसमें क्या क्या कवर होता है? तो के लोअर आर्म एंड हैंड, ये सब कुछ अपर लिम में कन्वर्ट होता है। द रिस्ट, द palm and the fingers are made up of several small bones. All these bones together help us to lift and hold things. ये सारे के सारे बोन्स हमें लिफ्ट और होल्ड थिंग्स को होल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। Now it's all about lower limb. It consists of the thigh bone, मतलब femur, and the bones of the lower leg, knee, ankle and toes. Several small bones make up the ankle and toes. बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वो एंकल्स और टोज से बने होते हैं। Femur is the longest bone in the human body. कौन सा लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का? तो क्या? फेमur। फेमur मतलब थाई बोन। थाई बोन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट वाला बोन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। नाउ ऑल दीज बोन्स टुगेदर हेल्प अस टू वॉक, स्टैंड एंड सीट। ये सारे के सारे बोन्स होते हैं, वो टुगेदर मतलब इकट्ठा होकर हमें किस में हेल्प करते हैं? हमारी वॉक मतलब चलने में, स्टैंड मतलब खड़े रहने में, एंड सीट मतलब बैठने में। ये सारे के सारे लोअर लिम्ब हमारी ये सारी की सारी चीज़ें करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ गिल्ड्स, देयर आर 2 girdles in human beings, the shoulder girdle और the hip girdle। एक शोल्डर गिर्डल है और दूसरा हिप गिर्डल है। What is the other name of shoulder girdle? The other name of shoulder girdle is pectoral girdle। क्या? pectoral girdle। And what is the other name of hip girdle? मतलब pelvic girdle। हिप गिर्डल का कौन सा अदर नेम है? मतलब पेल्विक गिर्डल। आप लोगों को पता है पेल्विक एक्सरसाइजेज भी आती है जिससे हमारे बॉडी में अच्छे से हम हेल्दी रह सकते हैं। सो नाउ द शोल्डर गिर्डल कनेक्ट्स टू द 4 limbs। शोल्डर गिर्डल होते हैं ना, वो किससे कनेक्ट रहते हैं? वो 4 limbs मतलब टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट द पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। यहाँ पे जो 2 बोन्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड्स। क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड्स। एंड द कॉलर बोन्स, पीछे वाले जो बोन्स होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे? कॉलर बोन्स। द हिप गिर्डल कनेक्ट्स द स्पाइन विद द हिंड लिम्स। हिप गिर्डल होता है वो स्पाइन और हिंड लिम्स के साथ कनेक्टेड रहता है। सो गिर्डल्स था ये। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, मतलब स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस कितने और कितने होते हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी है, आपको बाय हार्ट हो गया होगा, राइट। तो फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 1, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। नाउ नंबर 2, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब वो हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होता है ना उसको प्रोटेक्ट भी करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? वो हार्ट और लंग्स को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। नाउ बोन्स कंटेन अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो, मतलब बोन्स होते हैं वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस को
होते हैं वो उसे हम क्या बोलेंगे, बोन मैरो, मतलब विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, मतलब वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं। फटाफट से वंस अगेन मैम रीडिंग, once again try to listen it nicely and carefully. It gives shape and support to the body. It also protects the important internal organs. The skull protects the brain and the rib cage protects the heart and lungs. It helps in the movement of different parts of the body. Bones contain a soft substance called bone marrow which produces new blood cells. Now joints. Two or more बोन्स कनेक्ट एट अ जॉइंट, मतलब दो से ज़्यादा बोन्स होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। बोन्स जो होते हैं वो एक टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू की हेल्प से जॉइंट्स हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। At the joints, the bones are covered with another tissue called the cartilage. Joints के पास जो bones होते हैं ना, वो एक other bones के साथ भी attach होते हैं, उस bone को हम क्या बोलेंगे, cartilage। क्या बोलेंगे, cartilage। The cartilage protects the bone from the wear and tear that results from the movement at the joints। मतलब वो wear tear को रुकने में और उसके प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कभी कभी के वो जो हम ऐसा आवाज़ करते हैं ना, ये जो हमारा बोन्स में आती है, कभी खड़े होते हैं तो नी में से आती है, एल्बो में से भी आती है, तो वो क्या है, वियर और टीयर, मतलब चू चू हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारे डोर होते हैं ना, डोर, उसका बहुत यूज़ होने से उसमें से आवाज़ आती है, फिर उसको ऑयलिंग की नीड होती है, राइट। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है कि उसकी मूवमेंट बहुत होती है, तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। Joints can be movable and immovable. How many types of joints are there? There are two types of joints are there. Movable joints and immovable joints, right? The joints between the bones of the skull, मतलब जो skull के बीच के जो bones होते हैं ना, वो किसके एग्जाम्पल है, वो immovable के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, immovable joints के एग्जाम्पल्स है। क्लियर किड्स? नाउ मूवेबल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। हिंज जॉइंट एट द नी, जो नी का जॉइंट होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। जो नी के बीच का जॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। फिर दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है, तो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट द हिप, हिप के आजू बाजू में होता है, उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ball and socket joint. Now number 3, pivot joint. Pivot joint कहाँ पे होता है, pivot joint is at the neck. neck के आजू बाजू में joint होता है, उसको कौन सा joint बोलते हैं, pivot joint बोलते हैं। Now gliding joints. gliding joints किसके आजू बाजू में होते हैं, वो ankle में भी होते हैं और यहाँ पे wrist में भी होते हैं। कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। फटाफट से आई एम रीडिंग ऑल दीज 4 जॉइंट्स, अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनोगे। नंबर 1, हिंज जॉइंट। इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बोन्स ऑफ द नी, elbow, fingers and toes are the examples of hinge joint. Now ball and socket joint. It allows movement in many directions. ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं ना, वो बहुत सारी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जैसे कि हिप वाला जॉइंट, ये वही बेस्ट एग्जांपल है बॉल और सॉकेट जॉइंट का। नाउ पाइवोट जॉइंट। इट अलाउज द हेड टू टर्न लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। This joint is found in between the first 2 vertebrae of the backbone. Now gliding joint. It allows bones to slide against each other in a gliding motion. This type of joint is found in the bones of the wrist and the ankle and between the bones of the vertebrae. Okay kids, I hope so यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। Now
I want to start about today's session. In today's session, what I am going to explain you? I am going to explain you about the muscular system और उसके types, voluntary and involuntary. The muscular system is made up of muscles. Muscular system पूरी की पूरी muscle से बनी होती है. Suppose I am going to ask you that the muscular system is made up of blank, then what you are going to feel? The muscular system is made up of muscles, right? Muscles are tissues that cover the bone. Muscles है वो एक tissues है जो bones को cover करते हैं. हमारे जो bones होते हैं ना उसको कौन cover करता है? उसको muscles cover करते, मतलब वो जो muscles के tissues होते हैं वो cover करते हैं, right? Muscles are tissues that covers the blank, मतलब bones, right? Muscles remain attached to each other and to bones with tissues called tendons. मतलब जो muscles होते हैं वो attach रहते हैं bones के साथ, tissues के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? Tendons. क्या बोलेंगे? Tendons. क्या बोलेंगे kids? Tendons. Along with joints, muscles bring about movement. मतलब joints के साथ muscles क्या करते हैं? तो क्या movement करने में help करते हैं. सारी की सारी movement कौन करता है? तो क्या joints muscles bring some movements such as walking or sitting by pulling the bones. मतलब कोई भी मूवमेंट होती है वो हम बोन्स को पुल करके ही कर सकते हैं, राइट? पुलिंग विदाउट पुलिंग एनी बोन्स, एनी kind of movement is not possible. To run, to sit, to walk, to jump, any movement is not possible without pulling any bone. Okay, now kids, muscles are of two types. Muscles कितने types के होते हैं? Two types के. How many types of muscles are there? There are two types of muscles. There are two types of muscles, voluntary muscles and involuntary muscles. There are two types of muscles, voluntary muscles and involuntary muscles. Kids, I can ask you that how many types of muscles are there? Then what you are going to answer? Yes, there are two types of muscles. Which are they? Number one, voluntary muscles, and number two, involuntary muscles. Number one, voluntary muscles, and number two, involuntary muscles. I hope so you understand the what is now मतलब voluntary muscles or involuntary muscles. Now I'll explain you difference between voluntary muscles and involuntary muscles. Involuntary muscles, voluntary muscles are those that you can control. मतलब voluntary muscles ऐसे muscles होते हैं कि जो muscles को हम easily control कर सकते हैं. Or for example, the muscles of your arms and legs. मतलब ऐसे muscles जो हमारे body में arms और legs के होते हैं जो हम easily control कर सकते हैं. Right now I am doing my hands movement, तो वो easily controllable है. अपने आप तो hand movement होगा नहीं, दीदी कर रहे हैं अपने हिसाब से तो वो हो रहा है. बिल्कुल आप भी चेक करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करो कुछ भी करो, मतलब वो controllable है. तो वो किस में आएगा? Voluntary में, right? Now involuntary muscles. Involuntary muscles are those you cannot control. इनवॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल द मसल्स ऑफ योर हार्ट, मतलब आपके हार्ट के मसल्स और स्टमक के और इंटेस्टाइन के, ये मसल्स अपने आप ही वर्क करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते नहीं है. तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो इनवॉलंटरी मसल्स की कैटेगरी में आते हैं. Clear kids? Once again I am reading this. The muscular system is made up of muscles. Muscles are tissues that cover the bones. Muscles remains attached to each other and to bones with the tissues called tendons.
Along with the joints, muscles bring about movement such as walking or sitting by pulling the bones. Types of muscles. Muscles are of two types, voluntary muscles and involuntary muscles. Now, voluntary muscles. Voluntary muscles are those that you can control. For example, muscles of your arms and legs. Now, involuntary muscles. Involuntary muscles are those that you cannot control. For example, the muscles of your heart, stomach and intestine. So kids, here we completed our all the revision of last session, right? But in today's session, what I am going to explain you? I am going to explain you about how do muscles work, कि muscles कैसे work करते हैं. Movement is brought about by muscles attached to the bones. मतलब ये जो हमारे मूवमेंट मसल्स की होती है ना, वो बोन्स के साथ अटैच होती है, उस वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है. मसल्स वर्क इन पेयर्स. मतलब ऑलवेज जो मसल्स है ना, वो ऑलवेज वर्क में ही, मतलब वर्क इन पेयर्स, वो पेयर्स में ही वर्क करते हैं, वो अकेले वर्क करते नहीं है. When one muscle contracts, the other relaxes. मतलब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है. एक मसल कोई भी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है. When a muscle contract, it pulls the bone attached to it. मतलब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बोन को ऑटोमेटिकली पुल करना, मतलब खींचना स्टार्ट हो जाता है. When the other muscle relaxes, the bone come back to its original position. मतलब दूसरा बोन ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, तो जो पहला वाला बोन होता है ना, वो ओरिजिनली अपनी प्लेस पर वापस आ जाता है. Once again I am reading all these things. Listen it carefully. Movement is brought by muscles attached to the bones. Muscles work in pairs. When one muscle contracts, the other muscle relaxes. When a muscle relaxes, it pulls the bone attached to it, right? When the other muscle relaxes, the bone comes back to its original place. Now, let us observe how muscles of the arms, biceps and triceps work together to move arm. As shown in the figure, when the biceps muscle contracts and the triceps muscle relaxes and the arm bends at the elbow. When the triceps contracts and the biceps relaxes, the arm straightens. Kids, here I am sharing an image of working of the arm muscles. It is already given in your टेक्स्ट बुक, राइट? ये पिक्चर ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है. पहला वाला जो पिक्चर है ना, वो हैंड का है और दूसरा वाला है ना, वो लेग का है. जो पहला वाला है ना, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तब ट्राइसेप्स रिलैक्स होते हैं. बाइसेप्स आगे की साइड है, ट्राइसेप्स है वो पीछे की साइड. आपको दिखाई दे रहा है ना, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप्स इजीली रिलैक्स हो रहा है. उसके बाजू में लेग का पिक्चर है, वहाँ पे भी सेम, आगे बाइसेप्स है और पीछे वाला ट्राइसेप्स है. जब बाइसेप्स रिलैक्स हो रहा है तब ट्राइसेप्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो ये है एक मसल्स का वर्क. मसल्स इस तरह से वर्क करता है. When the biceps muscles contracts, the triceps muscle relaxes and the arm bends at the elbow. arm जो होता है वो कहाँ पे बेंड होता है, यहाँ पे एल्बो के पास से. When the triceps contracts and the biceps relaxes, the arm straightens. मतलब जब भी ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइसेप्स रिलैक्स होता है तब आर्म कैसा हो जाता है, स्ट्रेटन्स हो जाता है. तो किड्स, यहाँ पे आपको इमेज में सब कुछ क्लियर हो रहा है ना. एक इमेज हैंड की है और दूसरी इमेज लेग की है.
क्लियर हो रहा है ना किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस टॉपिक. Movement is brought about by muscle attached to the bones. Muscles work in a pairs. When one muscle contracts, the other relaxes. When other muscles contracts, it pulls the bone attached to it. When the other muscle relaxes, the bone comes back to its original position. Let us observe how two muscles of the arm, मतलब biceps and triceps, work together to move an arm. As shown in the figure, when the biceps muscles contracts, the triceps muscle relaxes and the arm bends at the elbow. When the triceps contracts and the biceps relaxes, the arm straightens. सो किड्स, आपको पता चला ना कि मसल्स कैसे वर्क करते हैं. आगे के पार्ट वाला होता है ना, वो क्या होता है, वो बाइसेप्स होता है. पीछे वाला क्या होता है, ट्राइसेप्स होता है. जब आगे वाला बाइसेप्स होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो पीछे वाला ट्राइसेप्स रिलैक्स होता है. जब बाइसेप्स रिलैक्स होता है तब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है. बिल्कुल ऐसे हैंड्स में भी होता है और नीचे लेग्स में भी ऐसे होता है. तो इस तरह से मसल्स है वो पैर में ही वर्क करते हैं. आई होप सो यू अंडरस्टैंड about how do muscles work easily, right? So kids, here we completed our this chapter, right? So in next session what I am going to teach you, I am going to explain all the textbook exercise of this chapter. So be prepared. So till next session, bye.